असली तस्वीर गांव में बसती है। शहरों तक पहुंचना है तो गांव की पगडंडी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। देश का भरण पोषण हमारे अन्नदाता ही करते हैं और इन्हीं अन्नदाताओं पर बनी सरकार की योजनाओं की समय समय पर पड़ताल कार्यक्रम चौपाल चर्चा में करते हैं। बहुत स्वागत। और आज की चौपाल चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर। आज जानेंगे कि पहाड़ों पर रहने वाले किसानों को इस योजना से कितना फायदा मिल रहा है। तो आप भी हमारी चौपाल चर्चा के मेहमान बनिए और चलिए हमारे साथ। नैनीताल से महा चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। जब किसानों के सवाल होंगे, एक्सपर्ट के जवाब होंगे और किसान जानने की कोशिश करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से क्या फायदा ले सकते हैं और जिनका बन गया है उनको कितना फायदा मिल रहा है। तो जोरदार से तालियों से अपने आपके लिए स्वागत। आज की चौपाल में हमारे तमाम किसान महिलाएं, किसान भाई मौजूद हैं और ये चौपाल जो है पहाड़ों से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए डीडी किसान की टीम दिल्ली से पहाड़ों के बीच और एक महा चौपाल चर्चा कर रही है जहां तमाम योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुंची या नहीं उस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट है यहाँ पर, जो बैंक से आए हुए अधिकारी हैं, केवीके से जो अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना होती क्या है और अगर ये बना लेते हैं तो कितना फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है। जी मैम खड़े होइए। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी योजना है। मैं डॉक्टर जी मैम पहले आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर कंचन नैनवाल हूँ, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सह निदेशक हूँ और मैं इस किसान क्रेडिट कार्ड जो आज हमने टॉपिक लिया है ये बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार द्वारा। ये 1998 में स्टार्ट हुआ था ये और इसमें धीरे धीरे इसके अमेंडमेंट्स भी होते रहे, 2004 में 8 में इस तरह से होते रहे। तो शुरुआत जब 98 से हुई तो इसका ये था कि आपके जो किसान हैं उनको जैसे अचानक से ज़रूरत पड़ती है, जैसे छोटे छोटे इनपुट्स लेने की, जैसे पेस्टिसाइड खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है या कुछ भी छोटे मोटे आइटम या बीज खरीदना है, तो उस समय किसानों के पास पैसा नहीं होता था। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड का इंट्रोड्यूस जो हमारे इंडिया में हुआ है तब हुआ है और ये नाबार्ड एक हमारा बैंक है जो कि ग्रामीण बैंकों के लिए ही होता है, उसी के अंडर में आते हैं, बने थे किसान क्रेडिट कार्ड उस समय। तो ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट्स हुए। जैसे बाद में इसमें ये भी आया कि एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड, मतलब कृषि से भी और अदर जो भी इससे रिलेटेड या इंटर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें भी ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले ये है कि इन जो किसानों की लैंड होल्डिंग्स होती हैं, जितनी इनकी ज़मीन होती है उसके हिसाब से इसकी लिमिट बनती है और लिमिट भी इस तरह से बनती है जैसे ये उन लोगों के लिए बनती है जिनके पास ज़मीन होनी चाहिए और अपने नाम पे होनी चाहिए। और फर्स्ट ईयर में कुछ इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट ईयर में इतना पैसा मिलेगा, इतनी लिमिट होगी। सेकेंड ईयर में फिर धीरे धीरे लिमिट भी इनकी बढ़ती घटती रहती है ऑन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसे जैसे किसान देखेंगे और धीरे धीरे इनकी मॉनिटरिंग होती है बैंक्स वालों की, देखते हैं कि एक सही जगह यूज़ हुआ, पूरा हर चीज़ और पेपर और बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन ये हम कहेंगे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। अभी जैसा कि हमें पता चला कि ये 50,000 तक की इसकी एक्सीडेंटल लिमिट भी होती है किसान क्रेडिट कार्ड की। तो ये भी देखिए आप किसानों को जो पता नहीं है, बहुत किसानों को पता नहीं है ये सब योजनाओं के बारे में। तो जो हमारा डीडी किसान अभी हमारे जो केवीके जोलीकोट में आए हैं, मैं बहुत अच्छा इनका आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें ये होता है कि किसानों को सीधे डायरेक्ट लिंक करा देते हैं। जैसे बैंक हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, तो इनको इस तरह से जानकारी मिलने से इनको ही फायदा होता है। जिससे कि किसान जो सोच रहा हो, छोटे छोटे किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वो सोच रहा हो कि मेरे को ये करना है, पैसा नहीं है इस समय, अलग अलग परिस्थितियां होती है, तो तुरंत बैंक में जाके अपना कार्ड लेकर के अपने उसको कैश करा सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है ये, बहुत अच्छा है ये। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो असल बात यह है कि अब आपको बैंक तक नहीं जाना है। आज हम बैंक के अधिकारियों को आपके बीच लेकर आ गए हैं। जितनी जानकारी है आज आप चौपाल चर्चा के माध्यम से ले सकते हैं। जी सर, आप हमारे खड़े होइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम। हाँ। प्रदीप सिंह, कृषि अधिकारी के रूप में बैंक में कार्यरत हूँ। जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और इससे कितना फायदा किसानों को हो सकता है? अच्छा, जैसा ये हमारी मैडम ने बताया आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड कोई भी किसान ले सकता है। इसमें अभी तक ये ज़्यादातर किसानों को
अच्छा, ज़्यादातर किसानों को ये था कि जिनके पास ज़मीन है वही किसान ले सकते हैं, परंतु सरकार की बहुत सारी स्कीम है जैसे इनमें अगर किसी के पास लीज की ज़मीन भी हो तो वो भी इसमें पात्र है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। अभी गवर्नमेंट ने नया स्कीम निकाला है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड पशुओं के लिए भी दिया जाता है। कोई भी अगर आप पशुधन किसी भी तरह का रोजगार, जी, पशु पालते हैं, आप किसी भी जैसे बागवानी करते हैं, मौन पालन करते हैं, तो किसी भी तरह की स्कीम के लिए जो खेती बाड़ी से रिलेटेड आपका कोई भी काम है तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड किया बनाया जा सकता है। तो इसका सभी लाभ लें। क्या आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के किसान भाई इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के बाद आपके बैंक तक पहुँचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे किसान भाई इस कार्ड से जुड़े हुए हैं? जैसा कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आप अभी हैं, हाँ। तो यह बहुत अच्छी बात, मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली 99% तक कवर हो चुके हैं हमारे किसान, अभी तक कवर हो चुके हैं, कुछ ही बचे होंगे। तो जो बचे हैं वो भी किसान अभी चाहें तो जल्द से जल्द अपने बैंकों में, क्योंकि गवर्नमेंट का 2022 में किसानों को आय डबल करने का जैसा उनका लक्ष्य था, तो इसमें कुछ एक दो जो बचे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द अभी बैंकर्स का फोकस है और हो सकता है ये जुलाई लास्ट तक शायद इनको ये पूरी तरह से सारे किसानों को ये किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही, बैठिए आप, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज भी हम कहेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में उस इलाके से हैं, उस जगह से हैं जहाँ किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तो ये चौपाल लगाई हुई है ताकि हमारे बैंक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नैनीताल के अधिकारी जुड़कर इस बारे में जानकारी दे। सर खड़े हुई है, क्या नाम है आपका? ललित प्रसाद जी। ललित जी, ये बताएं कि कितना इस कार्ड के जरिए हमारे किसानों को अमाउंट मिल सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से? किसान क्रेडिट कार्ड से क्या है कि कम से कम 5,000 रुपये तो मिल जाता है, और मैक्सिमम जो उसकी ज़मीन होगी वो उसके हिसाब से हम लोग उसकी लिमिट को फिक्स करते हैं जी। तो जो उसकी वो आएगा, जो उसकी लिमिट में आएगा उसको हम देते हैं। और 3 लाख तक अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको 3% की छूट मिल जाती है जी। 3% की छूट, अगर उसकी और रिपेमेंट, अगर उसकी पेमेंट वो साल के पहले कर देता है, जो उसकी रिपेमेंट टाइम है, अगर वो टाइम से पहले पेमेंट करता है तो उसमें उसको 3% की छूट मिल जाती है। चलिए, तो एक सवाल और भी आपसे रहेगा, किस तरह से हमारे जो किसान भाई है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेगा, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, और कितने दिन बाद जो है ये कार्ड इश्यू हो जाता है, उन्हें ये धनराशि मिल जाती है? टाइमिंग का कैसा है कि जितने जो भी उसकी केवाईसी है और जो भी उसके पेपर है, जो उसके पास क्या ज़मीन है, या उसका अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो अगर किसी के वो हिस्सेदारी में करता है तो उसका वो रिकॉर्ड लाए, और अगर वो किसी की बटादारी में करता है तो वो उसका रिकॉर्ड वो लाए, तो हम उसका काम 2-3 दिन में उसका काम हम लोग वो कर देते हैं। चलिए, आपसे बहुत सारे सवाल रहेंगे, अभी हमारे किसान भाई जब पूछेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपके पास खुद की ज़मीन होने या यूँ कहें अनिवार्य नहीं है, अगर आपने लीज पर ज़मीन ले रखी है तो भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ़ायदा मिल सकता है, आप बना सकते हैं। तो महिलाएं हैं, इनसे ही जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुआरी है जी, और मैं पोल्ट्री फार्म का काम करती हूँ। मैं सर से यही पूछूंगी कि इसके लिए भी मुझे क्रेडिट कार्ड बनाने को मतलब क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और कैसा ब्याज की क्या दर रहेगी? कितनी मुर्गियाँ हैं आपके पास इस समय? 1000। अच्छा, 1000 जी। तो चलिए, 1000 मुर्गियाँ हैं, तो इसके लिए आपको लोन लेना है या ये कैसी सी हमें जो मेरा कार्य और बढ़ सके। ठीक है, तो हमारे साथ बैंक अधिकारी भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हमारी किसान महिला का जो सवाल है उसका जवाब दीजिएगा। पॉलिटी के लिए भी जी, पॉलिटी के लिए भी दिया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम वही है इसमें, लेकिन सबमेंशन की जहाँ तक बात आती है वो 3 लाख तक गवर्नमेंट की जो भी किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें 3 लाख तक गवर्नमेंट सबमेंशन देती है। उसके ऊपर अगर जाता है तो उसमें फिर ये किसान चाहें तो वो नाबार्ड के थ्रू भी सब्सिडी ले सकते हैं उसमें। और इसके अलावा और चीज़ जानकारी देना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड में पोल्ट्री ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी खेती में ज़मीन आपकी उपजाऊ नहीं है तो उसके लिए भी बैंकों में इस तरह की सुविधाएं हैं कि पहले आप उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं, उसके बाद उसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। तो हर तरह की स्कीम इसमें तो चलिए, हमारी किसान महिला है, उनसे भी जान लेते हैं जो तमाम यहाँ पर बैठी हुई है, जो जानकारी चाहती हैं। जी, खड़े हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा बोरा है। हाँ, चंपा जी, आप क्या करती है? मैं समूह में काम करती हूँ। तो आज आप क्या जानना चाहते हैं इस चौपाल के जरिए? हमारे जो बैंक के अधिकारी आए हुए हैं, मैं इसमें ये जानकारी चाहती हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी है, क्या मिलता है उसमें, क्या होता है, क्या उसमें वो है,
और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका बना हुआ है या नहीं है, उसका फायदा आपको मिला या नहीं। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश सिंह जीना है। मैंने किसान क्रेडिट कार्ड जब इसकी योजना आई थी उसको बनाया था। पहले हम इसको लिमिट द्वारा हम लोनिंग करते थे, इसमें उसका फ़ायदा उठाते थे। अब जब से कृषि किसान क्रेडिट कार्ड बना है उसके बारे में हमको बाकी जानकारी नहीं है कि ये कैसे चालू होगा या कैसे क्या होगा। कभी फायदा लिया है इसका? फ़ायदा हमने किसान क्रेडिट कार्ड जो बना था उससे फ़ायदा नहीं लिया। जो हमारी लिमिट किसान क्रेडिट कार्ड से जो पहले नियम थे उससे हमने इसकी लिमिट बनाई थी, उससे हमने फ़ायदा लिया इसका। जब हमें धन की ज़रूरत पड़ती थी तब हम बैंकों में जाके किसी से पैसा नहीं मांग के वहाँ से 30,000 रुपये तक की हमारी इसमें लिमिट बनी है अभी। जी, कब बनाया आपने? ये मेरा है 2002 के आसपास तो लिमिट बनी थी इसमें। ठीक है। और 2014 12-13 के बाद इसमें मैंने कार्ड बनाया था, उसके बाद वो कार्ड देखा नहीं है। तो करते क्या है आप खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में मेरे पास तो जानवर भी हैं और खेती भी है, पोली हाउस भी है, मशरूम शेड भी है और बगीचा भी है। मगर इसमें ऐसा है कि मतलब प्रॉफिट उतना नहीं हो पाता क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है, कभी फल पकता है कभी बिकता नहीं है मंडी में। ठीक है, ठीक है, सवाल का जवाब भी हम लेते हैं, बैठिए आप। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार, मेरा नाम ललित दुष्ट है। हाँ। मैं जानना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो अब गवर्नमेंट बना रही है, जो सरकार, ये कौन से बैंक से बनेगा? कौन सी बैंक इसमें हमको सहयोग करेगी या हम किस बैंक के पास जाएं? जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है और भी सारे बैंक हैं। तो कौन कौन से बैंक ये क्रेडिट कार्ड में हमको लोनिंग वगैरह या जो भी सुविधा है दे सकती है? मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो बैंक अधिकारी है, उनसे भी जान लेते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी सर। कौन सा बैंक का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि हर गांव को हर एक बैंक मिला हुआ है और वो बैंक उस एरिया में लोन करता है। ठीक है। तो जो भी जहाँ गांव है उस गांव को एक हमने एक उसको उस गांव को सरकार ने एक बैंक अलॉट कर रखा है, तो वो बैंक वहाँ के वो सब काम करता है। तो किसान भाई जो है अपने गांव में, हाँ, जो बैंक उनको अलॉट है वहाँ जाएंगे तो उनको वहाँ से मिल जाता प्रॉब्लम। ठीक है। और कुछ किसान भाइयों का ये भी सवाल है कि हमने बना कर रखा है लेकिन हमें काम लेना नहीं आता, वो कार्ड जैसा है वैसा ही पड़ा है घर में। अब वो तो उनको अगर आपके पास अगर उनके पास कार्ड है तो उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उससे वो नहीं, वो जानना चाहते हैं ना कहाँ जाए, उस कार्ड को लेकर क्या करना होगा, कहाँ से शुरुआत करें? हाँ, उससे वो आप दुकान से शॉपिंग भी हो सकती है, उससे आप उसे खाद बीज वो भी ले सकते हैं और पेट्रोल भरा सकते हैं। मतलब जो भी काम एटीएम कार्ड करता है वो काम वो भी करता है। वो काम एक ही काम करता है। वो भी हमारा एक टाइप का एटीएम कार्ड ही होता है। ठीक है, चलिए। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, खड़े होइए। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग से आता हूं मैं, हमारी एक महिला ने पूछा था जिसमें कि उन्होंने समूह के बारे में कहा था कि वो समूह में हैं, वो कैसे किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकती हैं। तो ये किसान भाइयों और हमारी महिलाओं को जानकारी देना ज़रूरी समझता हूं कि जितनी भी समूह की महिलाएं हैं, जैसे उनके पास अगर कृषि की ज़मीन नहीं है, अगर वो चाहती हैं कि खेती बाड़ी के लिए क्योंकि ले सकते हैं, तो वो एक सामूहिक रूप से JLG ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं या छोटे छोटे समूह होते हैं। ये अगर जाएंगे तो बैंक से इनको जो भी नियरेस्ट बैंक है, और ये किसी भी बैंक है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो नियरेस्ट बैंक है, आप चाहो किसी अगर समूह जहां पर आपका अकाउंट खुला है उस बैंक में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैंक हो सकता है। भारत की जितनी भी बैंकें हैं वो इस काम में करती हैं, जो लैंडिंग का काम करती हैं, वो सारी बैंकें हर तरह के किसान क्रेडिट कार्ड को उपलब्ध कराती हैं। इसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरा है, अब जैसे एक किसान भाई साहब ने बोला था कि हमने किसान क्रेडिट का कार्ड बना लिया। दरअसल है क्या, वो एक वर्किंग कैपिटल के रूप में कार्यरत होता है कि आपने एक पूंजी होती है। बैंक जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाता है वो एक वर्किंग कैपिटल के लिए देता है, ताकि आपकी वो वर्किंग कैपिटल जब आपको ज़रूरत हो तब आप उसका यूज कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत नहीं है वो पैसा आप उसको वापस बैंक को वापस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका पैसा, आपके ब्याज नहीं लगेगा और आपको अपनी बचत कर सकते हैं। यानी
वर्किंग कैपिटल के रूप में आप हमेशा उसको साल भर या जब तक आप चलाना चाहें उसको चलाया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। बैठिए आप। तो किसान भाई जो है लगातार जुड़े हुए हैं चौपाल से, और आज जानकारी जो है केसीसी पर ली जा रही है। जो अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं लगातार जानकारी दे रहे हैं। देखने को ये मिल रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस चौपाल के माध्यम से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, आज की चौपाल में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सबका। चौपाल चर्चा में चर्चा शुरू करते हैं और हमारे अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। जी मैम। मैं डॉक्टर शशि तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रसार एवं संचार सेक्शन से हूँ। और जैसा कि मेरा काम होता है, सभी चीज़ों के बारे में जो भी हमारी सरकार की नई नीतियाँ आती हैं, नई किसानों के लिए लाभ देने वाली जो भी योजनाएं आती हैं, उनके बारे में उनको प्रेरित करना। क्योंकि हम डायरेक्टली उनको कोई भी जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में हम प्रोत्साहन देते हैं। तो जैसे आप कृषि, आज का पूरा चर्चा का विषय हमारा किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, तो हम अपने किसानों को, जैसे कि हमारा कार्य होता है, ये हम प्रशिक्षण देते हैं, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ हमारी महिला कृषक भी आती हैं और भी सब कृषक आते हैं। तो क्योंकि हम वैसे भी पर्वतीय क्षेत्र में हैं, तो दूरस्थ क्षेत्र में हैं, इनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो उस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम इनको इस तरीके से बताते हैं कि जैसे आपके पास एटीएम कार्ड होता है, और एटीएम कार्ड आपकी मदद करता है, जब आप चाहो तब आप उससे जो भी आपको पैसे की मदद अपनी चाहिए होती है वो आप ले सकते हो। ठीक इसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड भी आपको मदद करता है। और किस तरीके से मदद करता है, एक वक्त में आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करती हूँ। ये उस समय की बात है जब ये क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था और बैंक और ये सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन खेती लोग तब भी करते थे। और उनको जरूरत होती थी, और हर किसान के पास इतनी जमीन और इतना ज्यादा नहीं होता था कि वो सारी उसके इनपुट्स अपने आप से जुटा पाए। तो गांव में एक कोई बड़ा किसान होता था जो कि अपनी आवश्यकता से ज्यादा उसके पास बीज भी होता था, खाद भी होता था, सभी चीजें होती थी, और बाकियों को जरूरत होती थी। तो और किसी चीजों अब जो देगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें ब्याज के रूप में लेता ही था। तो बीज, जो छोटे किसान होते थे जिनके पास इतना हो ही नहीं पाता था कि वो बीज के लिए रखें, तो वो बीज जो है उन बड़े किसानों से लेते थे। और जब वो फसल हो जाती थी, हो जाने के बाद उस फसल का अगर उन्होंने 10 किलो लिया है तो उसमें और वो 2.5 किलो लगा के, मतलब चौथाई हिस्सा
और एक्स्ट्रा देते थे उनको। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये चीज़ें हुई कि तुरंत अगर किसान को बोने के लिए बीज चाहिए, खेत में डालने के लिए दवाई चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट के रूप में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो जो है इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है समय पे, और जब फसल हो जाती है तब वो इन चीज़ों को वापस कर सकता है और धीरे धीरे इसी तरीके से वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड को अपने पूरे समय में वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो यही सारे फायदे, हालांकि हम बिल्कुल सीधे इनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, लेकिन इसके फायदे किस किस तरीके से होते हैं हम अपने कार्यों के साथ साथ इनको बताते हुए प्रेरित करते हैं। वहाँ पे आपको ये सुविधा उपलब्ध है और इससे ये फायदे होते हैं, तो ये हमारे बताने से वहाँ पे जाके और बीच बीच में हम इनको हेल्प भी करते हैं वहाँ ले जाने के लिए, और उसके माध्यम से ये कार्ड बनवाते हैं। हालांकि अभी ये व्यवस्था उतनी जितनी सरकार की उम्मीदें हैं उतने सब लोगों के पास नहीं है, लेकिन जानकारी तकरीबन हम उनको देने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब किसान भाइयों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड से वो लाभान्वित हो रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड मैंने बनाया हुआ है तो उसकी लिमिट 40,000 है, तो मैं सोचता हूँ और मेरे को पैसा मिले, कुछ लिमिट इसकी कितनी होनी चाहिए, तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ अधिकारी जी से। चलिए बैठिए, आप इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, लेकिन और भी किसान भाई उनसे भी जान लेते हैं कि आपका भी कुछ ऐसा ही सवाल है तो ज़रूर रखें। सर, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मतलब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड महंगाई के हिसाब से पहले कम लिमिट बनी थी, अब महंगाई हो गई है, आसमान पहुँच गई है, उसी हिसाब से लिमिट भी बढ़ाई जाए ताकि उससे आजकल के हिसाब समय के हिसाब से आदमी पैसा अरेंजमेंट कर सके। चलिए बैठिए आप। तो सवाल यह है कि लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर 40,000 मिलता है तो मैं 80,000 कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि महंगाई जो है लगातार आसमान को छू रही है। जी सर। जैसा कि किसान भाइयों ने पूछा हमारे कि लिमिट कैसे बढ़ाई जाए, आप लोगों ने अभी एक जानकारी जरूर देना चाह रहा था मैं इसमें कि जो हमारी लिमिट बनती है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे नैनीताल जिला है तो इसमें एक कमेटी बैठती है जिसमें सारे कृषि अधिकारी, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट कृषि अधिकारी बैठते हैं और एक सबका आंकलन करके एक वो बनाते हैं, एक स्केल ऑफ फाइनेंस रखते हैं एक हर डिस्ट्रिक्ट का। तो बैंकर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से ही हर किसान को लिमिट बनाएं, और किसान का ये ज़रूरी है कि उसको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि जब भी वो लिमिट बनाए जाए तो आरबीआई के हिसाब से उसको अब 5 साल के लिए लिमिट, स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से 5 साल के लिए लिमिट बनाई जाती है। यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 5 साल तक के लिए एक ही बार में वैलिड बना दिया जाता है, जिसमें ईयरली आपको इंक्रीमेंट करना होता है कि आपने पहले साल 40,000 लिया, अगर आपने उसको टाइमली जमा कर दिया है तो नेक्स्ट ईयर आप जाके बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप नेक्स्ट आगे जो लिमिट बढ़ानी है उसकी उसी, क्योंकि पहले ही हमने 5 साल के लिए बना दिया है तो नेक्स्ट ईयर में उसको ऑटोमेटिक वो बैंकर्स अधिकारी बढ़ा देता है उसमें। तो इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है कि आपके पास जो भी नई लिमिट बनेगी वो सीधे 5 साल के लिए आरबीआई के हिसाब से 5 साल के नियम के अनुसार बनती है। यानी आपको अगर 1 लाख इस साल बनना है तो आपका जो लोन डॉक्यूमेंट होगा वो 5 साल के लिए पहले ही साल आपको करा दिया जाएगा और हर साल इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। बैंक से अधिकारी हमारे साथ हैं, लगातार किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और भी किसान भाई हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड पर जानकारी चाहते हैं। कुछ लोगों ने बनवाया है, कुछ लोग नहीं बनवा पाए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि क्या करना होगा। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद पांडे, मैं पशुपालन का काम करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पशुपालन पे क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ? है, ठीक है। आप बताइए कितने पशु हैं आपके पास? 2 पशु। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पशुपालन करता है, वो भी जानना चाहते हैं कि क्या उस पर भी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह हम पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। उस सवाल का जवाब लेंगे, आप भी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल सिंह बिष्ट है। मैं बैंक के अधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि एक मुर्गी पालन खोलना चाहता है, उसमें कम से कम 2-2.5 लाख की कीमत आती है, लागत लगती है। क्या बैंक उसको सही ब्याज दर पर मुहैया करा सकती है किसान को कि वो आगे को जाके कि अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करे, उसमें मुर्गी पालन का कार्य कर सके? जी, तो हमारे युवाओं का सवाल देखिए। बैठिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बैंक से अधिकारी जो आए हुए हैं मुर्गी पालन करना चाहते हैं और उसकी लागत जो है 2.5 से 3 लाख है, तो क्या इतना जिस रकम की बात हो रही है मिल सकती है? जी सर, खड़े होइए। जैसा कि किसान भाइयों ने बोला कि हमें मुर्गी पालन के लिए लोन 2.5 लाख की लिमिट की बात इन्होंने कही है। मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हितैषी है। वो 2.5 लाख की बात नहीं है। इसमें आप चाहें तो अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो आपको 2 करोड़ तक बहुत आसानी से ऋण मिल सकता है। इसके लिए आप निकटतम बैंकों से कंसल्ट कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की ज़रूर होनी चाहिए कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक नाबार्ड की अपनी एक साइट
होती है जिसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं कि आपको अगर मुर्गी पालन करना है तो नाबार्ड की साइड से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिस प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही आपको फाइनेंस की सुविधा, बैंक कोई भी बैंक मना नहीं करता, आपको 2 करोड़ तक आप आसानी से आप इसमें अवेलेबल है इसमें आपके। और एक किसान भाई का सवाल था कि मैं पशुपालन करता हूं, तो क्या इसके लिए भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल मैम, हमारी भारत सरकार हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हितैषी है और इसमें इन्होंने पहले किसान क्रेडिट कार्ड जनरली एग्रीकल्चर हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता था, परंतु भारत सरकार के क्योंकि आज हमारा हेल्थ पूरे भारत के लिए इन्होंने क्या किया है, एनिमल हस्बेंड्री को भी इसका एक पार्ट बनाया है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप गाय पालने के लिए, भैंस पालने के लिए, बकरी पालन, यानी हर तरह के पशु के पालन का इसमें, और मछली पालन, विशेषकर मछली पालन पहाड़ों के लिए हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी आप हर तरह के एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी इसमें किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग लाभ ले सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। हमारे किसान भाइयों के सवालों के जवाब जो है लगातार यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप पशु पालते हैं तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप फायदा भी उठा सकते हैं। जी सर, अधिकारी साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है किसान क्रेडिट कार्ड की। जब हम बात करें तो एक अहम भूमिका जो है हमारी केवीके की भी बनती है। मैं डॉक्टर वीके सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट से वैज्ञानिक। मैं किसान क्रेडिट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड इतनी अच्छी योजना है कि इसने किसानों को अपने एक सम्मान से जीना सिखाया है। जो हमारे इनपुट डीलर थे या शाहूकार थे उनके शोषण से बचाया है, क्योंकि बहुत सारा जो इनपुट था इनका ये बड़े डीलरों से लिया करते थे जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया करते थे। अब इसके माध्यम से कम ब्याज पर इनको ऋण उपलब्ध हो जाता है और जिसके माध्यम से ये निवेश भी खरीद सकते हैं और किसी के दबाव में भी नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों को स्वाभिमान से जीना इसने सिखाया है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कि बिचौलियों से कहीं ना कहीं बचाने का काम जो है किसान क्रेडिट कार्ड ने किया है। और यही तो हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि बिचौलिया जितनी उनकी इनकम नहीं है उससे ज्यादा वो ले जाते थे। जी मैम, किसान क्रेडिट कार्ड की जब बात करें तो आपका क्या कहना है? मैं कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट से हूँ, डॉक्टर सुधा जुकारिया। मैं किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो है ये सिर्फ कृषि यंत्र, कृषि बीज, कृषि उत्पाद पर ही निर्भर था, लेकिन आजकल कृषि विविधीकरण की हम बात कर लें तो कृषि विविधीकरण में सारी बातें आती हैं। कोई हस्तकला का काम करना चाहे, कोई पोल्ट्री का काम करना चाहे, कोई मौन पालन का काम करना चाहिए, छोटे छोटे अपने जो लघु उद्योग करना चाहें, उसमें ये क्रेडिट कार्ड आपका बहुत ही हितकारी है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य बनाएं और इसका पूरा फायदा लें, जो कि हमारी सरकार द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए, तो सुधा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। यकीनन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और हमारे किसानों को जो मदद है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल सकती है। तो आज की जो चौपाल चर्चा है पहाड़ों से, नैनीताल से एक महा चौपाल हो रही थी जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कितने किसानों को फायदा हो रहा है इस पर हो रही थी। तो चलिए, अब इजाजत चाहेंगे, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन किसी एक मुद्दे पर, किसी एक योजना से, और चर्चा पहाड़ों से ही होगी। तब तक के लिए नमस्कार। 350